हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डी ट्रिपल एस बीपीआरटी पार्ट बी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने किया था दी पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने किए थे। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन था वो काफी मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा था और मतलब उसमें किसी की गलती भी नहीं है, वो सबको कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि उसकी वर्डिंग ही ऐसी है। ठीक है, सो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। पिछली वीडियो में हमने पूछा था क्वेश्चन, विच पेरेंटिंग स्टाइल वैल्यूज सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ऑप्शन है परमिसिव, अथॉरिटेटिव, अनइन्वॉल्व एंड अथॉरिटेरियन। अब अनइन्वॉल्व और अथॉरिटेरियन तो नहीं है क्योंकि तो नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं ना। तो परमिसिव और अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें कंफ्यूजन रहा है। इसका सही आंसर हमारे पास है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, अब क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है ना, अथॉरिटेटिव दी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है और ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, बट इसमें ये नहीं कहा गया है कि विच पेरेंटिंग स्टाइल रिजल्ट्स इन सेल्फ रेगुलेशन। ऐसा नहीं है, इन्होंने पूछा है कि किस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं, कौन से पेरेंटिंग स्टाइल वाले पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को अलाउ करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, मतलब उनका उन पे कोई रोक टोक नहीं होती है। देखो, अगर मैंने भी इसका आंसर नहीं देखा होता तो आई विल बी ऑनेस्ट, मैं भी अथॉरिटेटिव लगाती अगर मैंने भी इसके बारे में इतना, मैंने जितना वीडियो के लिए पढ़ा उतना नहीं पढ़ा होता उस टाइम। ठीक है, तो मैं इसका आंसर अथॉरिटेटिव ही लगाती। इसमें किसी की गलती नहीं है अगर किसी ने अथॉरिटेटिव लगाया। वो तो जब डी ट्रिपल एस पी के आंसर की में इसका आंसर परमिसिव आया तो थोड़ा पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि उन्होंने परमिसिव आंसर क्यों दिया होगा, तब हमें देखने को मतलब मिलता है कि इस का जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ही कुछ इस तरह की है कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल का प्रोसेस जो है उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन है, ना कि कौन से पेरेंटिंग स्टाइल का जो एंड रिजल्ट है वो सेल्फ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये पिछले सीरीज का पिछली जो वीडियो उसका क्वेश्चन था। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी। सो द थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें वो सब चीजें आती है कि हम दिखते कैसे हैं, हम बिहेव कैसे, ठीक है, हम दिखते कैसे हैं, मतलब कि हमें क्या लगता है कि हम दिखते कैसे हैं। ठीक है, रियलिटी में हम अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हमें क्या लगता है कि हम कैसा दिखते होंगे, हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे, हमारा लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। यानी कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों पे, मेरा जो मतलब प्रोफेशन है उसमें मेरा क्या इम्पैक्ट रहता होगा बच्चों की लाइफ पे। ठीक है, वो सही है इम्पैक्ट या मैं गलत सोचती हूँ, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं है। मतलब मुझे लगता क्या है कि मेरा क्या इम्पैक्ट है, या मैं कैसे दिखती हूँ, या मैं कैसे बिहेव करती हूँ, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या मेरी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, जो भी हम खुद के बारे में सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, सो हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका आंसर जो है वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जब हम यंगर होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है, मेलेबल होता है, चेंज होता रहता है और इसमें एलिमेंट्स भी कम होते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है। बट जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस और एज बढ़ती रहती है, हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें ज्यादा एलिमेंट्स ऐड होते हैं, या ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है और फिक्स्ड भी हो जाता है। ठीक है, सो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द आंसर टू हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, एक हम डेफिनेशन याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि फॉलोइंग डेफिनेशन किसने दी थी, तो बॉमिस्टर नाम याद रख सकते हैं और इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि द इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंक्लूडिंग द पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज। यानी कि एक इंडिविजुअल का खुद के बारे में क्या सोचना है, खुद की उसको क्या वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और ट्रेड्स लगती हैं, वो सब सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन जो है वो बॉमिस्टर ने दी थी। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स: पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडियल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। ठीक है, पर्सनल सेल्फ यानी कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ। ठीक है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो,
ये इसका अगर रियलिटी में हम वो है या नहीं है, बट हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो हमारी पर्सनल सेल्फ। एग्जाम्पल, मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ, आई एम अ गुड राइटर, मैं हूं या नहीं हूँ ठीक है वो अलग बात है, बट मुझे ये लगता है कि मैं अच्छी राइटर हूँ, तो मेरी पर्सनल सेल्फ है कि आई एम अ गुड राइटर। ठीक है, तो मेरा खुद के बारे में जो ओपिनियन है वो पर्सनल सेल्फ में आता है। अब वो एक होती है आइडियल सेल्फ, जो हम बनना चाहते हैं, वांट टू बी वाला जो है वो आइडियल सेल्फ है। अब मेरे को नहीं लगता कि मैं अच्छी राइटर हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, तो गुड राइटर मेरी आइडियल सेल्फ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सोशल सेल्फ। इसमें होता है कि दूसरे लोग, अदर्स, हाउ दे थिंक अबाउट अस। देखो, अब इसमें ये एलिमेंट ऐड है ना कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब वो हमें जो लग रहा है कि दूसरे लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, वो हमें हमें क्या पता वो क्या सोच रहे हैं, बट हमने मान के रखा है कि वो हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है सोशल सेल्फ में, कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे हमारे बारे में जो सोचते हैं उससे वो रिलेटेड नहीं है, वो रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे को लगता है अगर कि मेरे टीचर को लगता है मैं एक अच्छी राइटर हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मेरे टीचर को नहीं लगता हो, पर मेरे को ऐसे हिंट्स मिले कि मुझे लगता है कि मेरे टीचर को ऐसा लगता है कि मैं अच्छी राइटर हूँ, तो वो हमारी सोशल सेल्फ है। यानी कि सोशल सर्कल में हमारा क्या मतलब खुद के बारे में, जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो जो हमने धारणा बना के रखी होती है ना कि उसको मैं अच्छा लगता हूँ, उसको मैं बुरा लगता हूँ, ये जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमारी सोशल सेल्फ होती है। हो सकता है वो ऐसा हमारे बारे में ना भी सोचते हो सकता है वो सोचते भी हो, बट ये हमारी सोशल सेल्फ होती है। ठीक है, कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो पर्सनल सेल्फ और आइडियल एंड सोशल सेल्फ, तीन तरह की जो है हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दो टर्म्स आती है, कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि जो रियलिटी में चीज है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो उसके साथ मैच करता हो। ठीक है, मेरे को लगता है मैं गुड राइटर हूँ, या मेरे को नहीं लगता है कि मैं गुड राइटर हूँ। ठीक है, अगर जैसे मान लो मेरे को लगता है मैं गुड राइटर हूँ, बट मैं एक्चुअल में अच्छा नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो खुद के बारे में सोचना है, वो रियलिटी के साथ इनकॉन्ग्रुएंट है, यानी कि रियलिटी के साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, और अगर मेरे को लगता है मैं एक अच्छी राइटर हूँ और मैं एक्चुअल में रियलिटी में एक अच्छी राइटर हूँ, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी के साथ मैच हो रहा है, अलाइन हो रहा है, तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ग्रुएंट विद दी रियलिटी है। ठीक है, सो ये फर्क होता है इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट में। इसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में डिफरेंस देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सेल्फ एस्टीम का भी काफी बार पूछा जा चुका है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम में यही डिफरेंस होता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या लगता है हम हैं। ठीक है, हु एम आई का आंसर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और सेल्फ एस्टीम होता है कि हमें जो भी लगता है कि हम हैं उसके बारे में हम कैसा फील करते हैं। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को अगर हम लेके चले कि मुझे लगता है कि मैं एक गुड राइटर हूं, तो ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। बट डू आई फील प्राउड टू बी अ गुड राइटर और डू आई नॉट फील प्राउड टू बी अ गुड राइटर, मेरे को एक गुड राइटर होने के बारे में कैसा लगता है, मेरे को खुद पे गर्व है या नहीं है, वो मेरा सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम कि मेरे को खुद पे प्राउड है कि मैं एक गुड राइटर हूँ, मैं एक गुड राइटर हूँ, वो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है या जो भी है, मैं खुद के बारे में ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ, बट मैं एक अच्छी राइटर हूँ, इस ओपिनियन, इस जो स्टेटमेंट का मतलब जजमेंट मेरे मेरे माइंड में क्या है कि मुझे उसके बारे में फील कैसा होता है, मुझे अच्छा फील होता है अच्छा राइटर होने पे या नहीं, वो हमारी सेल्फ एस्टीम है। ठीक है, सो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हु एम आई का आंसर होता है कि मैं कौन हूं, और जो सेल्फ एस्टीम है वो हाउ डू आई फील अबाउट हु एम आई, यानी कि मैं जो भी हूं उसके बारे में मुझे कैसा लगता है कि मैं अच्छे मेरे ट्रेड्स हैं या बुरे मेरे ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ एस्टीम हाई सेल्फ एस्टीम होता है जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। और लो सेल्फ एस्टीम होता है जब हम सोशली इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम अपने बारे में ये सोचते हैं कि मेरे में तो ये बुराइयां हैं या जो भी है। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं या इम्परफेक्शंस हैं, तो वो हमारा लो सेल्फ एस्टीम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आती है बाय कार्ल रॉजर ने सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने तीन सेल्फ कॉन्सेप्ट के पार्ट्स बताए थे, एक तो आइडियल सेल्फ, ठीक है, एक सेल्फ इमेज,
और एक सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मैंने आपको बताया कि हमारी खुद की लेके जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, हाउ मच वी लाइक, हम खुद को कितना पसंद करते हैं, ठीक है, हम खुद को कितना वैल्यू करते हैं सोशल सर्कल में, वो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है। आइडियल सेल्फ कि हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, और उस हम आइडियल सेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आई वांट टू बी अ गुड राइटर, तो मेरी आइडियल सेल्फ एक गुड राइटर है, ठीक है, या किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसकी आइडियल सेल्फ क्या है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, ठीक है। और आइडियल सेल्फ की तरफ हम काम करते रहते हैं। बेसिकली आइडियल सेल्फ हमारे गोल्स एंड एम्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इमेज, ये बेसिकली इज पर्सनल सेल्फ, जो हमने बात करी थी कि अभी फिलहाल हम क्या हैं, ठीक है, वो अभी हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम खुद को लाइक पतले लगते हैं, मोटे लगते हैं या ठीक लगते हैं, हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में हम क्या सोचते हैं कि कैसी होंगी, ठीक है, और हमारा सोशल इम्पैक्ट जो दूसरों पे पड़ता है, हमारे सोशल रोल्स वो है जिस जो हमें लगता है कि मतलब कि हम इतना ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे होंगे, हम इतनी अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे होंगे, तो वो सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ इमेज इज बेसिकली द पर्सनल सेल्फ। आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, जिसकी तरफ हम काम कर रहे होते हैं। सेल्फ एस्टीम की हम खुद को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारी जो सेल्फ इमेज है उसके बारे में हम कितना कॉन्फिडेंट है या कितना कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास सेल्फ एस्टीम। और ये थ्योरी थी कार्ल रॉजर की अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो टर्म्स आती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है बॉडी इमेज डिस। सो बॉडी इमेज इज बेसिकली एक इंडिविजुअल को उसकी बॉडी के बारे में क्या लगता है, वो मतलब दिखने में कैसा होगा, ठीक है, उसका वेट मतलब कितना है, ज्यादा है, कम है या प्रॉपर है, तो वो बॉडी इमेज होती है। हेल्दी बॉडी इमेज मतलब जब हमें जो लगता है हमारी बॉडी के बारे में वो रियलिटी के साथ मैच करता है, ठीक है, वो होता है हेल्दी बॉडी इमेज, रियलिटी के साथ भी मैच करता है। और बेसिकली जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी बॉडी को लेके, ठीक है, हमें लगता है थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन, मतलब थोड़ा कोई ओवर, एक्चुअल में कोई ओवरवेट है और उसको लगता है मैं ओवरवेट हूँ और वो कॉन्फिडेंटली उस चीज पे काम कर रहा है, तो वो एक हेल्दी बॉडी इमेज है, ठीक है, वो हेल्थ रीजन से उस चीज पे काम कर रहा है। बट बॉडी इमेज डिस्टॉर्शंस तब आती है जब रियलिटी के साथ और हमारी जो खुद की बॉडी इमेज है वो मैच ही नहीं कर रही होती है, ठीक है। जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये इंसान है, इसका काफी कम वेट है रियलिटी में, बट इसको ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत मोटा हूं, ठीक है, तो इसकी बॉडी इमेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज में दो टर्म्स हमें देखने को मिलती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिक लोग जो बेसिकली होते हैं उनको काइंड ऑफ फोबिया होता है कि उनका वेट गेन ना हो जाए। एनोरेक्सिक लोग ज्यादातर क्या होते हैं, बहुत ही मतलब अंडर वेट लोग रहते हैं, वो खाना ही नहीं खाते इस चक्कर में कि उनका वेट गेन हो जाएगा, उनको लगता है कि हम तो बहुत मोटे हैं, बट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्टार्व देमसेल्व्स, वो खुद भूखे रह रहे होते हैं, वो सोशल सर्कल में जाके भी झूठ बोल देते हैं हम तो खा के आए हैं, ठीक है, इतने ज्यादा कैलोरी कॉन्शियस वो होते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड फियर यानी कि फोबिया ऑफ गेनिंग वेट, ओवरवेट होने का जो फोबिया होता है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जिसमें क्या करता है इंसान मतलब स्टारवेशन, मतलब पूरा भूखा ही रहने लगता है, ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी उसके बॉडी में नहीं मिलते हैं, ठीक है, बीमार रहने लगता है, इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें देखो एक यहाँ पे हमें टर्म देखने को मिलती है बिलो नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट पे वो खुश नहीं रहता है, उसको नॉर्मल वेट पे ऐसे लगता है कि मैं ओवर वेट हूँ, तो वो कोशिश करता रहता है कि वेट कम ही होता रहे, कम ही होता रहे, नॉर्मल वेट से भी कम वो मेंटेन करने की कोशिश करता है जो एनोरेक्सिक पर्सन होता है। दूसरी टर्म हमारे पास आती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा बेसिकली सेम ही है कि मतलब इसमें मतलब मेंटल पिक्चर सेम ही है कि मैं मोटा हूं और मेरे को मोटा नहीं होना है, तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज मेरे को नहीं लेनी है। बट इनमें एक प्रॉब्लम होती है, इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, पहले तो लार्ज अमाउंट में खाना खाते हैं और फिर इनको डर लगने लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी, तो दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ द कैलोरीज। कैसे? वॉमिटिंग इंड्यूस करके, बहुत सारा खाना खाएंगे, फिर उनको लगता है ये डाइजेस्ट ही ना हो जाए अंदर जाके, तो क्या करते हैं वो, दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा कैलोरीज। वो वॉमिटिंग की मेडिसिन लेते हैं या मतलब फिजिकली ट्राई करते हैं कि वो कैसे भी करके उस खाने को अपनी बॉडी से बाहर निकाले बिफोर इट गेट डाइजेस्टेड, ताकि उनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जो चली ना जाए और वो वेट गेन ना करें, ठीक है। तो ये दो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें मतलब
पूरा भूखा ही रहता है इंसान, मतलब बहुत ही कम खाता है, ठीक है। और बुलिमिया जिसमें खाता तो बहुत ज्यादा है बट फिर वो आर्टिफिशियल वॉमिटिंग इंड्यूस करता है दवाइयां लेके या फिजिकली जो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके, वो बुलिमिया नर्वोसा में आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करते हैं। वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, मतलब हमारी फैमिली हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड सर्कल में हम कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हमें ताना तो नहीं दे रहे हैं, तो उन सब का जो इफेक्ट पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पड़ता है। हमारे सोसाइटी में, स्कूल में, हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस में, घर में एक्सपीरियंस कैसे कैसे रहे हैं, ठीक है। हमारा कल्चर भी इम्पैक्ट करता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे लाइफ में कितने सक्सेसेस, फेलियर्स, कितने बार हम फेल हुए हैं और उस फेलियर से हमने सीखा है, उस फेलियर को हमने अपनी कॉन्सेप्ट को नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया है। तो फेलियर्स एंड सक्सेसेस भी सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। एज के साथ साथ भी सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है। जैसे टीनेजर्स बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बट जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस के साथ इंसान कई बार क्या होता है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है खुद का, अंडर कॉन्फिडेंट जो सेल्फ होती है उसको त्यागना शुरू कर देता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है विद एज, ठीक है। तो एज भी फैक्टर है। उसके बाद जेंडर, कुछ सोसाइटीज जैसे होती है, जैसे मैंने कल्चर की बात करी, तो कल्चर में कुछ जेंडर्स जो होते हैं उनको लगता है कि मैं तो एक लड़की हूँ तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको उसके कल्चर में यही है, उसके सोसाइटी में यही चल रहा होता है, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी खुद के बारे में बिना ट्राई किए वो हो जाता है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो तुम ही ये कर दो टाइप, ठीक है। हेल्थ स्टेटस, अगर हम हेल्दी है तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट होगा, अनहेल्दी है तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमारे एजुकेशन से भी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बनता है, ठीक है। जो मान लो हम कुछ, अब जैसे मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, हो सकता है इससे पहले मेरे को बॉडी इमेज इश्यूज हो, ठीक है, और अगर मैंने पढ़ लिया इस चीज के बारे में, तो हो सकता है मेरा माइंड ऐसे सोचना शुरू करेगा, तो मतलब कि नहीं ये तो नहीं, मतलब मैं ठीक नहीं सोच रही हूँ इस चीज के बारे में, ठीक है। तो क्या मुझे ये चीज हो सकती है, इस चीज के बारे में मैं और पढ़ना शुरू करूंगी तो हो सकता है मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो खुद के बारे में चेंज हो जाए बेस्ड ऑन एजुकेशन। और भी एजुकेशन जो है हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, जब एजुकेशन से हमें जॉब मिलती है, ठीक है, हमारे इनकम स्टेटस बढ़ता है, तो एजुकेशन ऑल्सो इफेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट। और भी काफी फैक्टर्स हैं, ये मेन फैक्टर्स हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में DSSB ने पूछे हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पहला तो है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट। 3 स्टेटमेंट्स है हमारे पास कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इमेज ऑफ वंस एबिलिटीज एंड ट्रेट्स, इवेल्युएटिव इमेज ऑफ वंस एबिलिटीज एंड ट्रेट्स, एंड इट इज नॉट अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप कॉग्निटिव नहीं बोलते हो, कॉग्नाइटिव बोलते हो। अब मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, 3-4 चीजें, पेडागोजी को मैं पीडागोजी बोलती हूँ, आई ट्राई टू करेक्ट इट, बट ये चढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में मेरे को कंफ्यूजन रहती है। सो आपको समझ आ रहा है तब तक के लिए ठीक है ये। सो ये 3 स्टेटमेंट्स है, हमें बताने की कौन सी सही है। आपको डिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव का मतलब कॉग्निटिव या कॉग्निटिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव का भी वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आप करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, जो खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, ठीक है। इवेल्युएटिव मतलब उस ट्रेड को हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, अच्छी है या बुरी है, उसकी असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, वो है कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को। निकनेम्स, नेम्स, सक्सेसेस और फेलियर्स, इंटेलिजेंस एंड सोशल एक्सेप्टेंस। इसका जवाब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर मतलब इसमें कोई इशू हुआ तो, ठीक है। बाकी ये तो इजी वाला क्वेश्चन ही है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई थ्योरी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।